ओम शांति। साकार मुरली 18 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते शांति में बैठ मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न, गरीब बच्चों की किस सियानप यानी समझदारी से बाप खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? गरीब बच्चों की किस सियानप यानी समझदारी से बाप खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? उत्तर, गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोबर कोड़ियां बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं, बाबा भी उन बच्चों की इस सियानप से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो, ज्ञान से तुम अपने जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोबर कोड़ियां बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं, बाबा भी उन बच्चों की इस सियानप से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो, ज्ञान से तुम अपने जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने। बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए, यानी मर्जी भी चाहिए और मेहनत भी। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मनाभव। अक्षर तो है ना। यह मंत्र कौन देते हैं? वह है ऊंचे ते ऊंच और मत देने का भी सागर है। उनकी मत एक ही बार मिलती है, वो ऊंच से ऊंच भी है, और जो हमें पॉइंट्स बताते हैं वो सागर है, वो खत्म नहीं होते, लेकिन मिलती एक ही बार है पॉइंट्स, जिसे मत कह रहे हैं बाबा। ड्रामा में एक बार जो हो चुका है वह फिर 5000 वर्ष बाद होता है। बाबा कहे इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन बाप एक ही बार आकर श्रीमत देते हैं। पतित पावन कौन है? परम पिता परमात्मा ही पतित से पावन बनाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। उनको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठे हो, जानते हो वह हमारा सब कुछ है, ऊंचे ते ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाला है। बाबा कहे तुमको निश्चय है, यह महामंत्र मिलता है बेहद के बाप द्वारा। वह बाप है ना, एक निराकार और एक साकार। बच्चे भी याद करते हैं, बाप भी याद करते हैं। कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाता हूं। बाप कहते हैं सर्व की सदगति के लिए मंत्र एक ही है और एक ही देने वाला है, मनमनाभव देने वाला शिव बाबा। सतगुरु ही सत मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं अपने सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। सुखधाम सतयुग को कहा जाता है और यह है दुख धाम। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा
ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देवें। कहते हैं कल्प कल्प तुमको यह महामंत्र देता हूं, मामेकम। देह के सब धर्म त्याग, देह और देह के सब धर्मों को भूलो। अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी चाचा, मामा, गुरु, गोसाई आदि सब याद आ जाते हैं। यह भी कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। बाप कहते हैं मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूं, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ। शरीर का भान छोड़ दो। यहाँ तो है देह अभिमानी, सत्युग में है बाबा कहे आत्म अभिमानी। इस संगम पर तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। बाबा कहे आस्तिक न कलयुग में न सत्युग में होते हैं, संगम पर ही होते हैं। बाप से वर्षा पाकर वही फिर सत्युग में राज्य करते हैं। यहाँ पर नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है, वहां नहीं चलती सत्युग में। आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं जो पहले नास्तिक थे, यानी हम बच्चे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। कोई भी बाप को व बाप की रचना को नहीं जानते हैं। बाबा कहे सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चों का एक बेहद बाप से ही काम है। उनके श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं, बाबा मेहनत कराते हैं। कहते हैं बच्चे देह सहित देह का भान भूल, किसको भी याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको ही महामंत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। तुमको स्वराज्य तिलक मिलता है, यानी आत्मा अपनी देह पर राज्य करती है और अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार पर राज्य करती है, वो भी 21 जन्मों के लिए। वह है ही प्रारब्ध, गिफ्ट है ये। गीता है ही नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की सच्ची गीता मुरली है। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोक है। यहाँ देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है। इनका नाम ही है दुख धाम। यह किसने कहा? आत्मा ने। अब तुम आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा कहती है यह दुख धाम है, हमारा परम धाम वह है जहां बाबा रहते हैं। अब बाप ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। बाप एक महामंत्र देते हैं, क्या? मुझे याद करो। भला कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो। सुनना तो जरूर देहधारी से ही पड़ेगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मुख से ही सुनाएंगे कि पतित पावन को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वह याद के बल से ही भस्म करना है। निरोगी बनना है, ट्रिपल अंडरलाइन, निरोगी बनना है याद के बल से। तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं अरे शर्म नहीं आती है। लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते हैं उनको उनकी याद रहती है, और यह जो पारलौकिक बाप तुमको पावन बनाते हैं, कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। उनके लिए कहते हो बाबा भूल जाता हूं। बाबा कहते हैं मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूं। तुम जानते हो भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे, फिर हमारे ही जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए हैं। हमने राज्य किया, हमारी ही पूजा होती आई है मंदिरों में। हम 100 देवता थे, बाबा कहे या भूल गए हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे फिर पुजारी हो गए हैं। यह नॉलेज बुद्धि में है। झाड़ में भी मुख्य दिखाया है,
पहले फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता थे, अब नहीं है। बाबा कहे 5000 वर्ष पहले सतयुग था, फिर कलयुग है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। जरूर श्रीमत देने वाले को आना है। बाबा कहे दुनिया बदलनी है जरूर, ढिंडोरा पिटवाते रहते हो, झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ना है, विघ्न पड़ते हैं, भिन्ने भिन्ने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं फंसो नहीं, भला ग्रस्त व्यवहार में रहो, पर करना क्या है, बाप को याद करो और पवित्र रहो। भगवान वॉच का महाशत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, अभी भी फिर से कहते हैं। गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहनाई होगी। एक है रावण राज्य, दूसरा है राम राज्य। बाबा कहे राम राज्य दिन और रावण राज्य रात। बाप कहते हैं अब यह रावण राज्य खत्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं। बाप पढ़ाकर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा को तो पैर है नहीं जो यहाँ पर पैर रखें, और देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में बाबा कहे आ ना सकें। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे, परंतु उस समय सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। अब हम क्या करते, तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बाबा कहे बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान आते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पर नहीं चलते हो। बाबा की श्रीमत पर चलें, बाबा से बातें करें, तूफान नहीं आएंगे। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाप की मत मिलती है। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो, तुमको पढ़ाने वाला एक है, वह कहते हैं माँ मेकम याद करो। इनके रथ को भी याद नहीं करो, रथी और रथवान। घोड़े गाड़ी की तो बात नहीं, उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या। एक है रथी यानी शिव बाबा, रथवान यानी ब्रह्मा बाबा जो रथ का मालिक है, शरीर के मालिक ब्रह्मा बाबा, और शरीर में आकर शरीर को थोड़ी देर के लिए चलाने वाले रथी यानी शिव बाबा। घोड़ी गाड़ी की बात नहीं है। बाबा पूछते उसमें तो ज्ञान दिया नहीं जाता ना। आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है, साइंस बिल्कुल जोर पर है, माया का पांव बड़ा जोर है। इस समय एक दो को की कितनी खातरी करते हैं, फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली, 15 रोज के बाद फिर उतार भी देते हैं। बादशाहों पर भी मुसीबत है, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है, तुम कितने गरीब हो, कोड़ी भी नहीं है, ट्रस्टी बनाते हो। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं अच्छा तुम भी ट्रस्टी बन रहो। अगर अपना समझेंगे ना तो यह तुम्हारी सियान अब नहीं रही। श्रीमत पर चलना पड़े, जो ट्रस्टी होंगे वह बाबा कहे श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो समझते हो या ठिक्कर ठोबर सब बाबा को देवे, बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं। बाबा कहते बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाएंगे। फिर बाप का भी फर्ज है राय देना। बाबा कहे बाप को याद करो, तरस आना चाहिए। किसको खड्डे से गिरने से बचाना है, बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है। सूपनका, पूतना, अजामिल, दुर्योधन यह सब अभी के नाम है। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। वही बाप सम्मुख आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा लेने। पहले भी महाभारी लड़ाई हुई थी, वह इनसे ही ताल्लुक रखती है जो अब की लड़ाई होने वाली है।
बाप अच्छी रीति समझाए मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, ब्रह्मा व जगत अम्बा व बीके से वर्षा नहीं मिलना है। यह भी वर्षा बाप से ही लेते हैं, औरों को भी समझाते हैं। तुम भी जगत पिता के बच्चे बन उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। यह डायरेक्ट तीर लगता है। बाप कहते हैं, बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए, वर्षा तुमको बाप से लेना है। बाबा कहे, इसमें खुशी बहुत चाहिए। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक अब फिर बनाते हैं, तो वह मैनर्स धारण करने हैं, विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ नहीं, सिंपल तो सिंपल है। फिर भी कहते हैं, बाबा भूल गए, भूत आ गया। बाबा कहते हैं, भूतों को निकालो, दिल दर्पण में देखो, हम लायक बने। नर से नारायण बनने का है। बाप बैठ समझाते हैं। मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। अभी तो सब दुर्भाग्यशाली है ना। भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे। बाबा कहे, कितने साहूकार थे। भारत की बात है। बाप कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है। हम गए कि गए। उपाय भी बाबा कहे बतलाते हैं। सब पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, बाबा की याद से। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी ना, जो फिर से बाबा कहे स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नई होनी है। समझते हैं, प्राचीन भारत था, हेवन था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन बनाया, पर वह कब आया, बाबा खुद कब आया बनाने, ये नहीं जानते। इस समय ही बाबा आते हैं। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। यह तो रावण की संप्रदाय कितनी बड़ी है और राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी है। बाबा कहे, यहाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। बच्चे फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे। प्रदर्शनी अथवा प्रोजेक्टर पर समझाते रहते हो, अभी तो बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते रहते हैं, लाडले बच्चों यह ड्रामा है, परंतु इस समय तक जो बने वह एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा की नोंद में बाप कहते हैं, मैं भी हूं। बच्चे पति दुनिया में मुझे भी आना पड़ता है। परम धाम छोड़ देखो मैं कैसे यहाँ आता हूँ बच्चों के लिए। बाबा भी बंधा है। प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते हैं, उनको तो आना ही पड़े। तो गाते भी हैं, पतित पावन आओ, आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ, अर्थात लिबरेट करो। दुख धाम से सुख धाम में बाबा कहते हैं, पुकारते हैं, ले चलो। तो वो भी आया है बाबा, सबसे बड़ा डॉक्टर, सर्जन। गॉड इज लिबरेटर। वह सर्व का लिबरेटर भी है ना, और गाइड बन वापस भी ले जाते हैं। फिर नंबरवार आते हैं, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होता तो तुम पुजारी बन पड़ते हो। गाया भी जाता है, देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते हैं। बाबा कहे, अभी तुम प्रैक्टिकल समझते हो, हम सो देवता थे। कितनी सहज बातें हैं समझने की, यह तो अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए। द्वापर और कलयुग का चित्र है वो, और फिर हम देवता बनते हैं। ये धारणा होनी चाहिए अच्छे से। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो। यहाँ बाप सम्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार हैं। जो समझा रहे हैं वो नंबरवार है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक,
और ब्रह्मा है संगम युग का। ब्रह्मा तो बाबा कहे यहाँ चाहिए ना, जब ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी यज्ञ रचा था, इसमें ही सारी दुनिया स्वाह हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे, कहाँ पर? नई दुनिया में। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है और दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। दूसरा, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है, शरीर का भान ना रहे इसका अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है, शरीर का भान ना रहे इसका अभ्यास करना है। वरदान बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते वरदान स्वयं में संभालेंगे। बाबा ने कहा पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती, दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति दृष्टि बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी होगा। बाबा कहे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती, दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति दृष्टि बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी होगा। स्लोगन, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल भगवान कह रहा है पवित्रता का बल है। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।